इनेलो किसने तुड़वाया था? सारा देश कहता है कि बीजेपी का खेल था वो, जो चौटाला परिवार में फूट डलवाई। और हरियाणा पहला परिवार नहीं है, इन्होंने तो शरद पवार का परिवार तोड़ दिया, इन्होंने तो उद्धव ठाकरे का परिवार तोड़ दिया। तो ये जो इनेलो के साथ गोपाल कांडा का ये खेल जो है, ये रिजल्ट से पहले ही और चुनाव चढ़ता उससे पहले जो खुलकर सामने आ गया है। अभी अभय चौटाला कह रहे हैं कि हमें नहीं पता वो बीजेपी के साथ है तो फिर हम उनके साथ नहीं हैं। अभी गोपाल कांडा अपने ही बयान से बदल गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो समर्थन नहीं मांगा था। भाई समर्थन नहीं मांगा था तो पहले आप एक निजी चैनल को इंटरव्यू में आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो उनके साथ हैं, और फिर उसके बाद जब आपसे बात की जाती है तो आप सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि नहीं हमने तो नहीं मांगा। तो फिर बीजेपी इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपने विधायक का नामांकन वापस ले लेगी। भाई जाहिर सी बात है आपकी तरफ से श्योरिटी मिली है, तो ये जो खेल खुल गया है इससे बीजेपी को कितना नुकसान है और कांग्रेस को कितना फायदा है इससे, और खुद आईएनएलडी को जो 2-4 सीटों की उम्मीद थी, क्या आपको लग रहा है ये खेल खुलने के बाद वो उम्मीद भी खत्म हो गई? मीरा जी, आपकी भाषा में कहूँ तो एक वो कहावत है ना, अपने गए थे नमाज अदा करने रोजे गले पड़ गए। तो ये वही हुआ है। बेसिकली क्या था, ये साजिश रची गई थी कि बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जानना। वैसे आप शायद पहले चैनल होंगे जो इसको खोल के बताएगा, अगर आपके पास समय हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल कांडा को 11 तारीख को दिल्ली बुलाया जाता है, इसी 11 तारीख को, क्योंकि 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी। 11 तारीख को अमित शाह बुलाते हैं, और किस लिए बुलाते हैं कि आपसे अलायंस की बातचीत करनी है बीजेपी की। वो वहां पहुंचते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको हमारे साथ अलायंस नहीं करना, आपको अभय सिंह चौटाला से अलायंस करना है। वो चले जाते हैं वहां वापस। 12 तारीख को पहले वो अभय सिंह के घर जाते हैं। खेल देखिएगा, मैं बिल्कुल अब तक कहीं डिस्क्लोज नहीं हुई कुछ चीजें इसमें से। वो जाते हैं अभय सिंह के यहाँ, उनकी सारी बातचीत हो जाती है। उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अभय सिंह उनके घर जाते हैं और फॉर्मली अलायंस को स्टिच किया जाता है कि भाई हम सिरसा में इनको सपोर्ट करेंगे और ये बाकी हरियाणा में हमें सपोर्ट करेंगे। कहानी खत्म होगी। 12 तारीख को नॉमिनेशन हो गया लास्ट। अलोपा उनकी पार्टी है, इनेलो और बसपा का हमारा अलायंस है। हम तीनों मिलकर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मेरे पिताजी आरएसएस के बहुत पुराने स्वयंसेवक 1950s में। क्या हुआ, वो ऐसा गोल हुआ, उसका तो कुछ, ही हैज नथिंग टू लूज। एक सीट है, आए ना आए कोई बहुत मान फर्क नहीं पड़ता। उसने अभय सिंह चौटाला की भ्रूण हत्या कर दी। अभय चौटाला जब दुष्यंत साइडलाइन हुए तो अभय चौटाला मुख्य धारा की तरफ लौट रहे थे। उनका कई कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर, जो मेरे पास फर्स्ट हैंड फीडबैक है, उनका कैंपेन बिल्डअप होने लगा था बुशरा जी। और जैसे ये घोषणा की, क्योंकि गोपाल कांडा अमित शाह से मिल के है, वैसे तो कह नहीं रहा, फिर वो अभय सिंह के घर जा रहे हैं, फिर अभय सिंह उसके घर जा रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं कि सारे एक हैं। अब अभय सिंह को एक जर्नलिस्ट साथी ने, लेडी जर्नलिस्ट थी, साथी ने पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा नहीं कोई अलायंस नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। वो थोड़ा गुस्से में जैसे है, गुस्से में आ गए। गुस्से में आने से नहीं होगा। फिर कल क्या हुआ, रही से ही कसर कल पूरी होगी। कल लास्ट डेट था नॉमिनेशन विड्रॉ करने का। संडे को परसों ये कहा अपने गोपाल कांडा ने कि साहब हम बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, हैट्रिक बनवाएंगे। कल बीजेपी ने जो उनका अपना कैंडिडेट था सिरसा में, रोहतास जांगड़ा, उसको विड्रॉ कर लिया। किसके समर्थन में? गोपाल कांडा के समर्थन में। क्या बच गया भाई? खुद तो मरे, अभय सिंह को भी ले डूबे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ना समझ जो दोस्त होता है उससे दुश्मन दूसरे वाला भला होता है। तो उसको भी ले बैठे वो। और ये हरियाणा के अंदर एक ऐसी चीज हुई है, था तो ये साजिश बहुत बड़ी। देखिए बीजेपी को, जैसा आपने कहा कि 5 जगह वोट बंटवाने में, चाहे आधा वोट लें आप, चाहे 1 वोट लें, वो जो भी डेंट होगा वो होगा कांग्रेस में। तो बीजेपी को ही पता है। तो उन्होंने खेल तो वो रचा था। दुष्यंत रावण को ले आए, किसी और को ले आए, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 0 + 0 = 0, 0 × 0 is always 0। यू कीप डूइंग। जो खेल अभय सिंह का जम जाता, उसको पलीता लग गया। अब वो कितनी सफाई दे ले, जो कुछ है वो तो रिकॉर्ड आपने देखा, उसको मैंने आपको भेजा, वो जो कुछ वो कह रहे थे गोपाल कांडा, उसके बाद तो कहने कुछ बचता ही नहीं। और अभय सिंह ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं उसने क्या बोल दिया। तो खुद तो मरे वो अभय सिंह को भी ले बैठे। अब वो कितनी सफाइयां देते फिर। तो क्या अब ये मान लें कि बस अब ये आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की ही है? देखिए कांग्रेस की पूरी कोशिश या प्रदेश के लोगों की पूरी कोशिश है कि इस बार बीजेपी का इलाज करना है। तो हरियाणा के लोग और कांग्रेस पार्टी की तो जहां तक कोशिश होगी, वो आमने सामने की लड़ाई जो की थी वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब इनका खेल क्या था कि कभी तो बीएसपी से किसी का अलायंस करा दिया। सबको पता है कौन अलायंस कराता है। मायावती पिछले 10 साल से उनका क्या रोल है, कहीं पर भी छत्तीसगढ़ से शुरू होता है, पता नहीं कहां तक जाता है। वो सब कहां से, एवरीबॉडी नोज, आपको और मुझे कहने की जरूरत नहीं। और रही से ही कसर, रावण को भी करा के साथ देख लिया। आम आदमी पार्टी
इंटरेस्टिंग, मैंने आपके शो पे उस दिन रात को कहा था, जिसको केजरीवाल को जमानत मिली उससे पहले दिन मैंने आपको कहा था कि अब केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, आपको याद होगा जी। अगले दिन जमानत मिल गई। तो ये कुछ चीजें कुछ कह रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि सब कुछ जो है हरियाणा को ध्यान में रख करके किया गया। और हरियाणा क्यों महत्वपूर्ण है इसको और जान लीजिए। हरियाणा केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान आज भी बॉर्डर्स पे बैठे हैं, मत भूलिए। जिस दिन हरियाणा में सरकार बदल गई सारे किसान दिल्ली में होंगे, और फिर मोदी जी का क्या हाल होगा। और ये तो होना है, ये तो आज नहीं तो कल होगा जी। तो आप कब तक रोक लेंगे। आप जनादेश को किस तरीके से आपने तमाम कोशिशें की, आपने वोटों को बंटवाया, ये किया, साजिश की, षड्यंत्र की। आप कमाल देखिए किसको कहां जिताने के लिए कहां टिकट की मैनिपुलेशन हो रही है। अपने मुख्यमंत्री को जिताने के लिए नायब सिंह सैनी को लाडवा में वहां पर एक कैंडिडेट उतरवाया जाता है अपने सहयोगी का कि वो वोट खा ले कांग्रेस की और नायब सैनी जीत जाए, और उसके मुकाबले में सिरसा में अभय सिंह और उनके बेटे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट दिया जाता है। 150 किलोमीटर का अंतर है लाडवा में सिरसा में। ये बीजेपी की साजिश है। तो वो जो मुट्ठी बंद थी वो खुल गई, अब मुश्किल पड़ रही है। और अब जितने ये बागी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या वाकई में इनमें इतनी हिम्मत है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कैंपेन करें, या फिर अगर इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर ही है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, जो कि कई खड़े हो रहे हैं, हुए हैं, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो बीजेपी को होगा इससे। क्या आपको लग रहा है ये कुछ डेंट लगा पाएंगे, जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने रिजाइन किया है और नाराज हैं और रोते हुए, हर दूसरे दिन हम तस्वीर देखते हैं रोते हुए। बुशरा जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहिए आप, आरएसएस से निकल के आती है। उसका गोमुख जो है, गंगोत्री है, वो आरएसएस है। और आरएसएस का जो काडर होता है वो कभी भी कैंडिडेट नहीं देखता, वो ये देखता है कि पार्टी क्या कह रही है, संगठन क्या कह रहा है। दूसरा, जो इनके लोग बगावत करके आ भी गए हैं 28-30, उसमें सावित्री जिंदल भी बागी है जी। उसमें वो काद्यान जो है, देवेंद्र काद्यान जो मनोहर लाल का नवरत्नों में है, वो गन्नौर में इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो कुछ जो लोग जो आरएसएस के हैं, बागी हैं, उनके तो पल्ले कुछ है नहीं। जो काडर के हैं तो काडर तो जहाँ पे ऑफिशियल कैंडिडेट होगा वहां जाएगा। सावित्री जिंदल ना तो कभी काडर की थी, ना उनको काडर से लेने देना, वो इंडिपेंडेंट खड़ी है। उनका वो सर्टेनली बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी अपने हिसार के अंदर। ऐसे ही कुछ सिलेक्टिव सीटें हैं, जो लोग जैसे मान लीजिए 30 बागी खड़े बीजेपी के, उनमें से 6 या 7 ऐसे हैं जो कर अपने काडर से नहीं आते, तो वो उनको काडर के संविधान और धाराएं भी उन पर लागू नहीं होती, तो वो जो मर्जी आए वो करेंगे। तो वो एक अलग पक्ष है। बाकी मोर और लेस जैसे रामविलास शर्मा इतने बड़े नेता थे, नॉमिनेशन भरा, चुपचाप उठा लिया, क्योंकि वो काडर से आते हैं, लोकलाज है, आंखों की शर्म है। वही चीज राजीव जैन के साथ हुई सोनीपत में, चुपचाप हो सकता है फाइलें खुलने का डर हो। फाइलों का तो चिट्ठी जारी कर दी चीफ सेक्रेटरी कि पर्चा दर्ज कीजिए। 4 साल पुरानी कंप्लेंट रामविलास के खिलाफ, तब कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन नॉमिनेशन भरा 1 घंटे में चीफ सेक्रेटरी का नोट आ गया, मैंने भेज रखा, आपको देख लीजिएगा, दर्शकों को दिखा दीजिएगा। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो बीजेपी तो छोड़िए कि आप ये कहते हो कि केजरीवाल अंदर कर दिया, हेमंत सोरेन अंदर कर दिया। अगर रामविलास नॉमिनेशन ना भरते, रामविलास अंदर हो जाते। हालत तो यहाँ खड़ी कर दी भाई। तो इनके लिए कोई अपना पराया नहीं।